पिछले वीडियो में हमने देखा था आयुर्वेद का डेफिनेशन। अब हम आयुर्वेद का डेफिनेशन शिशु संहिता के अनुसार देखेंगे। शिशु संहिता के अनुसार आयुरस्मिन् विद्यते अनेन वा आयुर्वेदते इत्यायुर्वेदः। आयु से संबंधित ज्ञान और दीर्घायु के उपायों की चर्चा जिस शास्त्र में है उसे आयुर्वेद कहते हैं। उसके बाद आचार्य अष्टांग हृदय आचार्य भगवत जी ने दिया है। उसके बाद फिर आचार्य अमृत ने भी दिया अपना अपना डेफिनेशन। भावमिश्र के अनुसार भी दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, श्लोक पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के अनुसार आ जाता है। बाकी अब हम आयुर्वेद का स्वरूप देखेंगे। सोऽयम् आयुर्वेदः शाश्वते निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्धलक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यत्वात्। चरक सूत्र 30-27 के अनुसार दिया हुआ है। चरक संहिता में आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। आयुर्वेद के शाश्वतत्व को प्रमाणित करने के लिए ग्रंथकार 3 हेतु बताए हैं। पहला है अनादित्वात्। अनादित्वात् में आयु की परंपरा अनादि है, नित्य है। एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और दूसरा जीवित रहता है। इस तरह आयु की परंपरा चली आ रही है। इसी प्रकार बुद्धि की परंपरा भी अनादि है। आयुष्य आदि अनादि विषयों का प्रतिपादन करने वाला आयुर्वेद भी अनादि है। फिर हम देखते हैं स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात्। स्वभाव संसिद्ध का अर्थ है सर्वदा निरंतरता के नियम से सुख और दुख अनादिकाल से चल रहे हैं, इसलिए सुख प्राप्ति और दुख निवारण के उपाय भी अनादि होने चाहिए। सुख को आरोग्य, दुख को रोग कहा गया है। रोग के लक्षण, कारण और चिकित्सा आयुर्वेद में वर्णित किए गए हैं, जो स्वयं भी अनादि हैं। फिर तीसरा हम देखते हैं भाव स्वभाव नित्यत्वात्। भावों अर्थात द्रव्यों का स्वभाव नित्य होता है। अग्नि का स्वभाव उष्ण होता है, जल का स्वभाव द्रवता होता है जो नित्य है। गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष, शीत, उष्ण आदि द्रव्यों की समानता और असमानता विशेष से शरीरगत भावों की क्रमशः वृद्धि ह्रास होता है। द्रव्य और गुण नित्य भी हो सकते हैं, अनित्य भी। जैसे कारण द्रव्य नित्य है और कार्य द्रव्य अनित्य। आकाश विभु गुण नित्य है, कार्य गुण रस आदि अनित्य है। द्रव्य और गुण नित्य अनित्य पर भी सामान्य से वृद्धि और विशेष से ह्रास होता है। इस परंपरा का अनुसरण नित्य करते हैं। इस विषय को प्रतिपादित करने वाले आयुर्वेद को नित्य मानना उचित ही है। ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है कि आयुर्वेद किसी काल में नहीं था। जहाँ कहीं भी आयुर्वेद के प्रादुर्भाव वर्णन व उपदेश के रूप में है। जैसे इंद्र के उपदेश से भरद्वाज मुनि आयुर्वेद को धरती पर ले आए। ब्रह्मा स्मृत्वा वेदम, इस सूत्र से ब्रह्मा जी को आयुर्वेद के ज्ञान का स्मरण हुआ, ऐसा वर्णन प्राप्त होता है। इसलिए आयुर्वेद किसी से उत्पन्न हुआ ऐसा कहना उचित नहीं है। अतः आयुर्वेद को शाश्वत कहा गया है। फिर हम देखते हैं आयुर्वेद का प्रयोजन। प्रयोजनम चास्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। सूत्र स्थान 30-26 में दिया है। स्वस्थ पुरुष के स्वास्थ्य की रक्षा करना एवं आतुर रोगी के रोग को दूर करना आयुर्वेद का प्रयोजन है। अब हम आयुर्वेद शब्द के पर्याय देखेंगे। तत्र आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्रम ज्ञानम शास्त्र लक्षणम तंत्र मित्यानंतरम। आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण एवं तंत्र आयुर्वेद के पर्याय है। इसको एक बार फिर देख लीजिए। आयुर्वेद शाखा विद्या सूत्र ज्ञान शास्त्र लक्षण एवं तंत्र आयुर्वेद के पर्याय हैं। फिर हम देखते हैं त्रिसूत्र आयुर्वेद क्या होता है। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वास्थ्यातुर परायणम त्रिसूत्र शाश्वतम पूर्ण विबुधे यम पितामह। आयुर्वेद में वर्णित सभी सूत्रों के 3 विभागों में विभाजित किया जा सकता है। हेतु सूत्र, लिंग सूत्र, औषध सूत्र। जैसे काल बुद्धि इंद्रिय अर्थान योगो मिथ्या न चाति च द्वयाश्रयाण व्याधिना त्रिविधो हेतु संग्रह को हेतु सूत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। उसी तरह पूर्व रूप, रूप, उपशय, अनुपशय एवं संप्राप्ति को लिंग सूत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। औषध से संबंधित सूत्रों को औषध सूत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। यथा किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषणम, स्वस्थ वर्तो मतम किंचित तंत्र विधि द्रव्य मुच्यते। अब हम सिद्धांत को देखेंगे। सिद्धांत का लक्षण देखते हैं। सिद्धांतो नाम स यह परिचय बहुर्विध परिचय हेतुभिश्च साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय। चरक विमान स्थान में दिया हुआ है। परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं प्रत्यक्ष अनुमान इतिहास और उपमान के द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए वही सिद्धांत है। एक बार फिर हम सिद्धांत को समझेंगे। परीक्षकों के द्वारा अनेक बार परीक्ष विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं प्रत्यक्ष अनुमान इतिहास और उपमान के द्वारा उन परीक्ष विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। जिसे अनेक प्रकार से परीक्षा करके तर्कों से सिद्ध करके स्थापित किया जाए वही सिद्धांत है। अब हम सिद्धांत के भेद देखेंगे। सचतुर्विध सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांतश्चेति। ये भी चरक विमान स्थान में ही है। सिद्धांत के 4 प्रकार हैं। सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत, अभ्युपगम सिद्धांत। अब हम एक एक सिद्धांत को देखेंगे।
सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है? हाँ, सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत के रूप में प्रसिद्ध है। सर्वतंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसे सब विद्वान मानते हों, अर्थात जो सर्वसम्मत हो, जैसे रोगों का कारण है, सात रोगों की चिकित्सा के इत्यादि उपाय हैं। यही सर्वतंत्र सिद्धांत के उदाहरण हैं। अब हम देखते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र सिद्धांत वह सिद्धांत है जो विभिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है। जैसे किसी ने रसों की संख्या 6 मानी है तो किसी ने 8 मानी है। अब हम देखते हैं अधिकरण सिद्धांत। जिस विशेष विषय का विवरण प्रस्तुत किया जाता हो उसमें उसी विषय से संबंधित दूसरे सिद्ध अधिकरण का प्रस्तुत करना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। यह वह सिद्धांत है जिसे मान लेने पर कुछ और सिद्धांत भी साथ मानने ही पड़ते हैं। जैसे कहा जाता है कि मुक्त रूप पुरुष अनुबंधित शुभ अशुभ परिणाम वाले कर्म नहीं करते क्योंकि वे निष्पृह कामना रहित होते हैं। इस वचन से सिद्ध होता है कि कर्मों का फल होता है और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसे शुभ अशुभ कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। फिर अब हम देखेंगे अभ्युपगम सिद्धांत। यदि किसी अप्रमाणित अपरिचित अनुपदिष्ट एवं अहेतुक बात को वैद्य गण वाद विवाद समय मान लेते हैं तो उसे अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। जैसे कभी द्रव्य को प्रधान मानकर कहेंगे, कभी गुण को प्रधान मानकर कहेंगे। सिद्धांत वह धारणा है जिसे सिद्ध करने के लिए जो कुछ हमें करना था वह हो चुका है और सब अब स्थिर मत बनाने का समय है। धर्म आयुर्वेद विज्ञान सभी सिद्धांतों की अपेक्षा करते हैं। अब हम देखते हैं आयुर्वेद महत्वपूर्ण मूल सिद्धांतों का वर्णन एवं उनका महत्व। किसी भी शास्त्र को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है। आयुर्वेद शाश्वत है क्योंकि उसके सिद्धांत शाश्वत और नित्य है। आयुर्वेद केवल एक औषधि शास्त्र न होकर एक विचारधारा है जो अपने सिद्धांतों के बल पर इतने वर्षों से दृढ़ता से जीवित है। आयुर्वेदीय चिकित्सा को समझने के लिए उसके सिद्धांतों को समझना आवश्यक है, अन्यथा यह एक जड़ी बूटी शास्त्र बनकर रह जाएगा। चिकित्सा शास्त्र केवल औषधियों पर नहीं बल्कि उसके सिद्धांतों पर निर्भर होता है। आयुर्वेद के सिद्धांत सर्वथा अपरिवर्तनीय है। उन सिद्धांतों में कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं, जैसे पंचमहाभूत सिद्धांत, षड्रस सिद्धांत, स्रोतस सिद्धांत, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, व्याधि रूपणीय सिद्धांत, प्रकृति समवेत एवं विकृति विषम समवाय सिद्धांत, त्रिदोष सिद्धांत, धातु पोषण सिद्धांत, त्रिदंड सिद्धांत, अग्नि आहार सिद्धांत, नवद्रव्य सिद्धांत, सप्तधातु सिद्धांत, त्रिविध रोग मार्ग सिद्धांत, सामान्य विशेष सिद्धांत, स्वभाव परमवाद सिद्धांत, पंचपंचक सिद्धांत। अब हम सबसे पहले देखेंगे पंचमहाभूत सिद्धांत। पंचमहाभूत सिद्धांत को सर्वतंत्र सिद्धांत कहा जा सकता है। आयुर्वेद के अनेकानेक सिद्धांतों का यह आधारभूत सिद्धांत बनता है। त्रिदोष सिद्धांत द्रव्यों में रस, वाद द्रव्यों में विभिन्नता, गर्भ विकास आदि विषयों का पंचमहाभूत सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत है। अब हम पंचमहाभूत सिद्धांत को डिटेल में देखते हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को पंचभूत या पंचमहाभूत कहते हैं। इनकी कारण रूप या कार्य रूप ऐसी दो अवस्थाएं हैं। कारण रूप महाभूतों को परमाणु रूप भी कहते हैं जो नित्य होते हैं। इन कारण रूप परमाणुओं को संयोग से कार्य रूप स्थूल महाभूत बनते हैं। संसार के अनेकानेक कार्य रूप द्रव्य इन कार्य रूप महाभूतों के संयोग से बनते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 इंद्रिय ग्राह्य गुण क्रमशः इन 5 महाभूतों के विशेष गुण हैं। द्रव्यों में पाए जाने वाले गुणवादी गुणों में भी महाभूतों की ही प्रधानता होती है। कुछ अव्यक्त गुण भूतांतर संसर्ग के कारण भी कार्य में प्राप्त हो जाते हैं। शरीर में उपस्थित सभी अंग प्रत्यंग, धातु, उपधातु आदि की उत्पत्ति पंचमहाभूतों से ही हुई है। पंचमहाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। भूत शब्द की व्याख्या। मुक्तावली के अनुसार बहिर्इंद्रिय ग्राह्य विशेष गुणवत्तम भूतत्वम। बाह्य इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य हो सकने वाले शब्दादि विशेष गुणों में गुण जिसमें वो हों वे भूत हैं। श्रोत इंद्रिय शब्द का ग्रहण करती है। स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का, चक्षुर इंद्रिय रूप का, रसन इंद्रिय रस का और घ्राण इंद्रिय गंध का ग्रहण करती। भूत और महाभूत दोनों शब्द पर्यायवाचक हैं। आयुर्वेदीय संहिता और दर्शन शास्त्र दोनों में भी इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता कि ये भूत महाभूत से भिन्न है। अब इसमें देखते हैं महाभूत के अनुसार द्रव्यों का कर्म। आकाश द्रव्य, वायव्य द्रव्य, आग्नेय द्रव्य, आप्य द्रव्य, पार्थिव द्रव्य। इसमें आकाशीय द्रव्य में क्या है? मृदुता, सुशीलता एवं लघुता उत्पन्न करना। वायव्य द्रव्य में क्या है? रुक्षता, दौर्बल्य, गति, स्वच्छता एवं लघुता उत्पन्न करना। आग्नेय द्रव्य का कर्म है दहन, पाचन करना, कांति, वर्ण आदि उत्पन्न करना। आप्य द्रव्य का कर्म है शरीर में क्लीनता, स्नेहन, विषयंदन, मृदुता, तर्पण आदि करना। पार्थिव द्रव्य का शरीर को उपचित करना, दृढ़ता प्रदान करना, गुरुता एवं स्थिरता उत्पन्न करना।
अब भूतानुप्रवेश को देखेंगे। पूर्व पूर्व महाभूत उत्तरोत्तर महाभूतों में प्रवेश करते हैं। इसी कारण उत्तरोत्तर महाभूतों में अपने अपने स्वाभाविक गुणों के साथ साथ पूर्व पूर्व महाभूतों के गुण भी आ जाते हैं। उदाहरण, आकाश आकाश महाभूत में केवल शब्द गुण होता है। वायु में उसके स्वाभाविक गुण स्पर्श के साथ साथ आकाश का शब्द गुण भी होता है। अग्नि में उसके रूप गुण के साथ साथ शब्द और स्पर्श गुण भी होता है। जल में उसके रस गुण के साथ साथ शब्द, स्पर्श और रूप गुण भी होता है। पृथ्वी में उसके गंध गुण के साथ साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध गुण भी होता है। अन्यानुप्रवेश या भूतानुप्रवेश के कारण ही द्रव्य सभी भूतों के गुणों में युक्त हो जाते हैं। वेदांत दर्शन इसे पंचीकरण सिद्धांत कहता है। इसके अनुसार प्रत्येक महाभूत में उसका अपना आधा भाग होता है और बचे आधे भाग में अन्य 4 महाभूत का चतुर्थांश भाग होता है। जैसे देखते हैं, आकाश महाभूत होता है एक अंश, तो उसके चतुर्थांश में वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये सभी महाभूत आते हैं। और वायु महाभूत में सबसे पहले एक अंश पूरा वायु महाभूत ही होता है और उसका चतुर्थांश में सभी महाभूत आ जाते हैं। फिर ऐसे ही अग्नि महाभूत में भी एक अंश तो अग्नि महाभूत, लेकिन 4 महाभूत वायु, आकाश, जल, पृथ्वी ये चतुर्थांश में होते हैं। ऐसे जल में भी एक अंश जल का होता है तो चतुर्थांश में सभी महाभूत आ जाते हैं। पृथ्वी महाभूत में भी यही होता है। अब हम देखते हैं पंच महाभूत सिद्धांत की उपयोगिता। अब देखते हैं गर्भोत्पत्ति में भी पंचमहाभूत सिद्धांत का उपयुक्त होता है। तो चैतनावस्थम वायुर्विभजित तेज एन पचते आपः क्लेदयन्ति पृथ्वी सहनन्ति आकाश विवर्धयति शारीर स्थान में दिया हुआ है। शुक्र शोणित संयुगे बाद चेतना के अवस्थित हो जान के पश्चात वायु के द्वारा विभजन क्रिया होती है, अग्नि की पाक क्रिया होती है, आप या जल से क्लेदन होती है, पृथ्वी द्वारा सहनन क्रिया होती है और विवर्धन क्रिया का कार्य आकाश करता है। इसी तरह गर्भ का विकास होता है। फिर से एक बार देखते हैं। शुक्र शोणित संयोग के बाद चेतना के अवस्थित हो जाने के पश्चात वायु के द्वारा विभाजन, अग्नि की पाक क्रिया पाचन कराती है, आप जल से क्लेदन होती है, पृथ्वी द्वारा सहनन होती है और विवर्धन होती है, आकाश द्वारा विवर्धन कार्य होता है। इसी तरह गर्भ का विकास होता है। अब त्रिदोष और पंच महाभूत सिद्धांत देखते हैं। वात दोष वायु और आकाश महाभूत से उत्पन्न होता है, जिसे पित्त अग्नि महाभूत से तथा कफ की उत्पत्ति जल और पृथ्वी महाभूत से होती है। इस चार्ट को देख लीजिएगा। चार्ट में वात में वायु प्लस आकाश महाभूत से उत्पन्न होता है, पित्त अग्नि से उत्पन्न होता है, कफ जल और पृथ्वी से उत्पन्न होता है। अब हम देखते हैं षड्रस पंचमहाभूत सिद्धांत। एक रस में 2 महाभूतों की प्रधानता पाई जाती है। इसमें हम देखिए मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस। इसमें मधुर रस में पृथ्वी जल होता है और अम्ल रस में पृथ्वी अग्नि होती है और लवण रस में अग्नि और जल होता है। इसमें कटु रस, तिक्त रस और कषाय रस ये होते हैं महाभूत। इसमें कौन सा होता है? अग्नि और वायु महाभूत होता है। और कटु, तिक्त, कषाय, कटु में अग्नि और वायु महाभूत, तिक्त में वायु आकाश महाभूत, कषाय में पृथ्वी और वायु महाभूत ये महाभूतें होती हैं। इनको भी याद करना होता है, इनकी ट्रिक होती है, ट्रिक से अनुसार इनको याद किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं अर्थात ने द्रव्यों के कर्म के आधार पर उनके भौतिक संगठन की कल्पना की है। जैसे वमन में अग्नि और वायु महाभूत, विरेचन में पृथ्वी जल महाभूत, संशमन में आकाश महाभूत, संग्राही द्रव्य में वायु, दीपन द्रव्य में अग्नि महाभूत, लेखन द्रव्य में अग्नि वायु महाभूत, ब्रह्मण द्रव्य में पृथ्वी और जल महाभूत। अब त्रिदोष सिद्धांत हम देखते हैं, इसका परिचय क्या है। आयुर्वेद में वात, पित्त एवं कफ को त्रिदोष कहा गया है। ये जब साम्यावस्था में रहते हैं तब शरीर को स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और जब ये विषम हो जाते हैं तब विविध रोगों को उत्पन्न करते हैं। त्रिदोष सिद्धांत रचना शरीर के मूल कारण पंच महाभूत हैं और क्रिया शरीर के मूल कारण त्रिदोष हैं। त्रिदोष की क्रियात्मक भूमिका जीवन के आरंभ से मृत्यु तक चलती है। जिस तरह सृष्टि के पोषण, शोषण और प्रेरणा का कार्य सोम, सूर्य तथा वायु करते हैं, उसी तरह शरीर का पोषण, शोषण और प्रेरण का कार्य क्रमशः कफ, पित्त और वात करते हैं।